पूजा राजपुरोहित बताएंगे हमें दशहरे के बारे में। आज की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए कि आपकी दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए। दे जाए इतनी खुशियां दशहरा आपको कि खुशी भी आपके मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। आपको और आपके पूरे परिवार और आपके सभी मित्रों को मैं डॉक्टर पूजा राजपुरोहित दशहरे और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही आज आपके साथ साझा करना चाहूँगी दशहरे के पीछे की कहानी कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। महिषासुर नामक का एक दैत्य हुआ करता था, जो कि महिषासुर का तात्पर्य होता है पाड़ा भैंसा। बहुत ही मोटा एक भैंसा था जो कि महिषासुर नाम से प्रसिद्ध था और वो तीनों लोगों पे राज करना चाहता था। तो इतना आसान नहीं था तीनों लोगों पे राज करना, तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की कि ये जितने भी अपने काम दाम दंड भेद हैं सारे उसने लगा दिए और एकदम दिल से लंबे समय तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को खुश कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने उसके सामने अवतार लिया और ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपको कोई हरा नहीं सकेगा। लेकिन हुआ ये कि उसने इस चीज़ का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया और बहुत ही लोगों पर अत्याचार करने लगा। बहुत ही जो है नकारात्मकता फैलाने की उसने कोशिश करी और साथ ही सभी जो है वो उससे बहुत तंग हो गए पृथ्वी पर। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश ने ये सोचा कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और इसको ये जो वरदान मिला है उसका ये बहुत ही गलत फ़ायदा उठा रहा है। तब उन्होंने माँ दुर्गा की सहायता ली और माँ दुर्गा को भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों के साथ धरती पर भेजा और 9 दिन तक की कठोर लड़ाई के पश्चात उन्होंने माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार दिया। और 10वें दिन जो है हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और ये पर्व जो है यह पूरे हिंदू धर्म में ये मनाया जाता है। पूरे भारत में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपको एक बार मैं दोबारा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही आने वाला वर्ष भी आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद। The channel has stories in several different Indian languages, so choose what's best for you. If you would like to submit a story of your own, please do contact us using the links given in the description box below. Happy listening.